नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि CGTET 2024 का पेपर 23 तारीख को समाप्त हो चुका है और आप सभी मॉडल आंसर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं कुछ प्रश्नों का सटीक आंसर आपको देने का प्रयास करूंगा साथियों। चाहे तो आप इस उत्तर को सुरक्षित करके रख सकते हैं ताकि भविष्य में आपको दावा आपत्ति करने में सहूलियत पड़ेगा। तो साथियों, चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझाने के लिए कौन सी सहायक सामग्री सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन में ग्लोब, एटलस, मानचित्र, चित्रपाट। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ग्लोब। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ साथियों। नीचे आएंगे तो देखेंगे ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। ये रेखाएं प्राकृतिक नहीं बल्कि काल्पनिक हैं। इन्हें ग्लोब पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति की सही जानकारी ज्ञात करने के लिए बनाया गया है। और आप प्रश्न देख सकते हैं साथियों, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को समझाने की बात यहाँ पर किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ग्लोब। अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में सल्फी, लांदा, ताड़ी, पेज। तो बहुत से परीक्षार्थियों को इस प्रश्न पर संशय है। बहुत से परीक्षार्थी बोल रहे हैं कि इसका राइट आंसर पेज होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा लांदा। इसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। हरिराम पटेल का ये बुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा लांदा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह साथियों अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह शुरू किया? तो साथियों इसके नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि 10 मई 1857 को आप देख सकते हैं मेरठ की छावनी में हुआ था विद्रोह, और इससे पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। इसी को लेकर बहुत से परीक्षार्थियों के मन में संशय था कि बैरकपुर होगा कि मेरठ होगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर होगा साथियों मेरठ होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा साथियों हुरोज। इसका प्रूफ देख सकते हैं साथियों, ये लुसेंट का बुक है। ये देखिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और विद्रोह को दमन करने वाला था हुरोज। इसी तरह साथियों अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त किस वेद में दिया हुआ है? इस प्रश्न को आप देखेंगे साथियों, बात यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ साथियों। आप लुसेंट का ये बुक है, देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, चातुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं, जिसके अनुसार 4 वर्ण, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है साथियों, वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वर्ण व्यवस्था की बात यहाँ पर ऋग्वेद में कहा गया है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न के आधार पर ऋग्वेद। इसी तरह साथियों अगला प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की दिशा, इसका राइट आंसर होगा साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर। और बहुत से परीक्षार्थी भाई क्या आंसर लगा के आए हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो मैं दोनों का कन्फ्यूजन आपका दूर करने वाला हूं साथियों। आप देख सकते हैं पृथ्वी की घूर्णन दिशा की बात कहा गया है यहाँ पे, पृथ्वी की क्या घूर्णन दिशा। तो यहाँ पर लुसेंट का बुक है साथियों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा साथियों? पश्चिम से
पश्चिम से पूर्व हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा साथियों, आप देख सकते हैं पश्चिम से पूर्व। इसी तरह अगला प्रश्न पर चलते हैं साथियों। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों एरण अभिलेख। इसका प्रूफ मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। यह भी लुसेंट का बुक है साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। इसी तरह साथियों फिर से नीचे आते हैं अगले प्रश्न पर। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा डाक यार्ड के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों लोथल। और बहुत से अभ्यर्थी क्या किए हैं, कालीबंग को लगा के आए हैं। तो मैं इसका प्रूफ साथियों आपको एग्जाम कार्ड के बुक से लिया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं लोथल से हड़प्पा कालीन सब बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर डाक यार्ड की बात किया गया साथियों, जो कि लोथल में है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा साथियों लोथल होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा डाक यार्ड के अवशेष लोथल में मिले हैं। इसी तरह साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ी आभूषण खिनवा शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, आपको बताना चाहूँगा, कान होगा। और इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न बनता है साथियों खेनवा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए खेनवा, ये खेनवा जो है साथियों ये नाक में पहनी जाती है। और जो आपकी खिनवा है साथियों, ये देख सकते हैं खिनवा, ये कान में पहनी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ी आभूषण खिनवा शरीर के किस अंग में पहनी जाती हैं? तो कान में पहनी जाती हैं। इसी तरह अगला प्रश्न पर आते हैं साथियों। निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि जब मूल संविधान बनाया गया तो उस संविधान में उस समय क्या चीज़ इनमें से नहीं था? तो राइट आंसर होगा साथियों पंथ निरपेक्ष। इसका मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब इसको संशोधित किया गया संविधान को, तब जाकर जो मुख्य 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, जिसमें से धर्मनिरपेक्ष को ही साथियों पंथ निरपेक्ष कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों पंथ निरपेक्ष। इसी तरह साथियों अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों भीमबेटका। और बहुत से परीक्षार्थी भाई क्या किए हैं, अजंता को राइट लगा के आए हैं। तो इसका भी प्रूफ मैं साथियों आपको हरिराम पटेल के बुक से देना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, इसलिए इसका राइट आंसर भीमबेटका होगा। इसी तरह साथियों अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुवांशिकता को एक खालिस्तान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा साथियों इसका स्थिर। इसका मैं प्रूफ आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यह भी लुसेंट का बुक है, ज्यों का त्यों उठा लिया गया है साथियों। सीटेट 2011 में इसको पूछा गया है। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। मैं आपको अगले प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा, जो कि प्रश्न है सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर बहुत से परीक्षार्थी कंफ्यूज हो गए थे कि सीखने का मूल्यांकन होगा कि सीखने के लिए मूल्यांकन होगा। तो बहुत से परीक्षार्थी क्या किए थे, सीखने का मूल्यांकन होगा इसको टिक लगा के आ गए थे, जबकि इसका राइट आंसर होगा सीखने के लिए मूल्यांकन। मैं आपको इसका सबूत देना चाहूँगा साथियों, यह भी लुसेंट के बुक से लिया हुआ प्रश्न ही है, उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रश्न है उसको तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह खाली स्थान की ओर संकेत करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सीखने के लिए आकलन। बस इसी प्रश्न को थोड़ा से मॉडिफाई करके साथियों आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। बात यहाँ पर सीखने की किया गया है साथियों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने के लिए मूल्यांकन।
तो इस तरह से साथियों आपने टोटल 13 प्रश्नों का उत्तर जाना। आपको यह प्रूफ और यह प्रश्न कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ताकि आपके कमेंट से मैं मोटिवेट होकर और अच्छे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के सामने रख पाऊंगा और आपको दावा आपत्ति करने में सहूलियत पड़ेगा। तो इसी तरह के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए साथियों अभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको अधिक जानकारी उपलब्ध करा सके।